तो गाइस आज के इस वीडियो में एक छोटी सी करेक्शन है जो मैं आप लोगों के साथ सही करना चाहता हूं। ध्यान से समझना उस चीज को। और ये पूरा हफ्ता बीएसई लिमिटेड के लिए बहुत टेढ़ा मेढ़ा रहा है। मतलब आपको हायर रिस्ट्रिक्शन लेवल्स भी मिले, आपके पास गैप के लेवल्स भी आए। जो एक गैप है स्टॉक के अंदर, वही करेक्शन मैं आपके सामने यहां पर करना चाहता हूं। तो बहुत कुछ इस हफ्ते हुआ है बीएसई लिमिटेड में, लेकिन ये सारी सिचुएशन आपके पुराने कंसोलिडेशन जोन की तरह थी। वो कैसे, अभी समझते हैं उसको। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। खबरें इस हफ्ते सेबी के रिलेटेड बहुत सारी देखने को मिली। डेरिवेटिव चेंजेस, ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए चेंजेस, ब्रोकर्स के लिए चेंजेस, बहुत सारे नए नॉर्म्स के लिए प्रपोजल रखे जा रहे हैं। ऑल्दो इन सब में से किसी भी प्रपोजल का कोई नेगेटिव इफेक्ट इस हफ्ते बीएसई पर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बीएसई ऑन चार्ट अभी भी वही दिखा रहा है जो एक रेस्ट्रिक्शन पर स्टॉक ने पहले भी शो किया है। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। पहली सिमिलैरिटी आपकी आती है टेक्निकल्स पर, क्योंकि 59.5 का आपका एमएफआई हो चुका है एंड 57 का आपका आरएसआई हो चुका है। यानी कि आपके टेक्निकल्स जो 2950 से 2840 के बीच में 86 के जोन पर थे, वो अब आपके करेक्ट होकर के 59.5 पर आ चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। टेक्निकल बेसिस पर चीजों को रेगुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, फिर चाहे वो छोटी करेक्शन में हो या फिर बड़ी गिरावट के अंदर। अगर टेक्निकल्स आपके अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपका एंट्री करना मुश्किल है, यानी कि आपको वहां पर अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। इस समय स्टॉक की जो वैल्यूएशन है अकॉर्डिंग टू इट्स पीबी रेशियो, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, यानी कि वैल्यूएशन अभी थोड़ी सी हायर है। बिल्कुल सिमिलर जैसी आपकी अक्टूबर 2025 में थी। अक्टूबर 2025 में स्टॉक आपको 2420 से लेकर के 2470 सॉरी मार्क करना है इसको, 2470 से लेकर के 2520 के कंसोलिडेशन जोन के अंदर था अक्टूबर के महीने में यहां पे। ठीक है, अभी की जो आपकी कंडीशन यहां पे बन रही है वो बन रही है आपके 2840 से लेकर के 2950 के रिस्ट्रिक्शन जोन पर। सिमिलर कंसोलिडेशन आपका पीबी के अकॉर्डिंग यहां पर भी बना और सिमिलर कंसोलिडेशन आपका यहां भी बन रहा है। और दोनों ही पीबी रेशियो अगर आप देखोगे, यहां पे भी सिमिलर रेशियो आपको देखने को मिलेगा, लगभग 23 पॉइंट्स का। 23 पॉइंट्स के पीबी पर आते ही इसका मतलब यह है कि स्टॉक रिस्ट्रिक्ट करता है 23 के पीबी पर, और इस समय स्टॉक है 26 के पीबी के पास में। 26 का प्राइस टू बुक रेशियो इस समय है, और आपको नजर आएगा कि पहले भी इस वाले ही प्राइस टू बुक रेशियो पर आकर के स्टॉक रिस्ट्रिक्ट हुआ है पिछले 6 महीनों में, और बार बार आपको पहले भी करेक्शन देखने को मिली है। तो इस बार भी हम सिमिलर पॉइंट पर है, सिमिलर रिस्ट्रिक्शन पर है, सिमिलर पीबी यहां पर है। 2950 आपको पहले भी रिस्ट्रिक्ट होता देखने को मिला, अभी भी रिस्ट्रिक्ट हुआ है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक की जो अभी वैल्यूएशन है ये मॉडरेट से थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा हाई मॉडरेट से, लेकिन सिमिलर पोजीशन 2470 से 2520 के बीच की है। सिमिलर पोजीशन जो आपके अक्टूबर में थी वही दिसंबर में भी है, यानी कंसोलिडेशन पर टेक्निकल का कूल डाउन होना, जो कि इंडिकेट करता है कि पीबी रेशियो भी आपका करेक्ट होने वाला है। इसका मतलब जो आपका कंसोलिडेशन जोन है ये शायद और एक हफ्ता कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिले। अब इसी पॉइंट को हम चार्ट पर समझेंगे, उसके पहले एक पॉइंट और नोट कर लेना कि मार्केट में जो आपके रिन्यूड इन्वेस्टर ड्राइव प्रोपेल्स न्यू डीमैट, यस, जो आपके न्यू डीमैट अकाउंट डाटा आया है मार्केट का, इंडियन मार्केट का ओवरऑल, वो पिछले 10 महीनों में हाईएस्ट पॉइंट पर है, और ये अक्टूबर का डाटा है। हाईएस्ट डीमैट अकाउंट्स आपके खुले हैं, लगभग 30 लाख डीमैट अकाउंट्स आपके ओपन हुए हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में ये डाटा इंक्रीज हुआ है, और ब्रोकर फर्म्स के लिए, बीएसई लिमिटेड जैसी कंपनीज के लिए ये डाटा बहुत बढ़िया है। सीडीएसएल जैसी कंपनीज के लिए ये डाटा अच्छा है। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज है ये मार्केट्स के लिए, नोट इस पॉइंट को जरूर कर लेना। अब आते हैं आपके चार्ट पे। एक करेक्शन है छोटी सी जो मैं आपके साथ सही करना चाहता हूं उसको। ये गैप हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये वाला गैप जो कि 2690 से तो है ही, ये लेवल उतना ही रहेगा, और हम डिस्कस कर रहे थे 2710, 2690 से 2710 डिस्कस हम लोग कर रहे थे। लेकिन
अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको मैच करें तो ये 2740 है। ठीक है, ये छोटी सी करेक्शन यहां पर कर लेना, 2710 नहीं है, 2740 है, और वहां से 2690 जो नीचे वाला लेवल है वो वही है, बट ऊपर का लेवल 2740 मार्क कर लेना। तो ये है आपका गैप जिसके पास आकर के स्टॉक ने वापस से रिकवरी दिखाई लास्ट सेशन के अंदर। ठीक है, अभी इस समय आपका जो रिस्ट्रिक्शन जोन है 2840 वो पुराने लेवल से है, बाकी सब कुछ सेम ही है, बाकी कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये है कंडीशन इस समय आपके बीएसई लिमिटेड की। और सिमिलर कंसोलिडेशन रेंज जिस तरह से 2520 यहां पे 2520 से लेकर के 2470 आपका अक्टूबर के महीने में चला था, ये पूरा एक महीने का कंसोलिडेशन। सिमिलर कंसोलिडेशन पे दिसंबर के महीने में भी बीएसई लिमिटेड चल रहा है, लेकिन कोई भी कंसोलिडेशन रेस्ट्रिक्शन पॉइंट से ब्रेकआउट कैसे देता है इसको समझते हैं चार्ट पे। अभी हमने देखा कि कंपनी का जो पीबी ग्रोथ है वो हमें बता रहा है, पीबी रेशियो कंपनी का, कि स्टॉक इस समय मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है। मॉडरेट से ऊपर होने का मतलब यह है कि कंसोलिडेशन फेज आपका और फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और कंसोलिडेशन फेज में 2840 2950 ये आपके दो लेवल्स के बीच का कंसोलिडेशन है, जहां पर गैप आपका है 2690 2740 का। यानी अगर आप इसमें एंटर्ड हो ऑलरेडी तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से लेवल पर आपके हाईएस्ट रिस्ट्रिक्शन है जहां पर इसका ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर आपकी बाइंग गलती से हो चुकी है 3000 के आसपास जून के महीने में, जहां पर स्टॉक का 3000 का हाई था, अगर आपने वहां पर एंट्री कर रखी है स्टॉक के अंदर और आप अभी भी नुकसान के अंदर हो, तो आपको पता है कि आपके एवरेजेस कैसे आने चाहिए, कि मतलब अगर फिर से हल्की फुल्की गिरावट और मिले तो ये दो आपके गैप जोन है। ठीक है, ये दोनों आपके गैप जोन है, तो आपको पता चलता है यहां पर कि आपकी एवरेज पॉइंट कहां पर होना चाहिए इस चीज से। जब भी गैप होता है उसको फिल करने के लिए नीचे आता है, जिस तरह से 2420 का नहीं 2420 नहीं 2220 का गैप फिल करने के लिए स्टॉक कंसोलिडेट किया था 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अगर आप उतने टाइम से चैनल पर रेगुलर हो तो आपको मालूम होगा, बिल्कुल उसी तरह से गैप फिलिंग आपकी होती है चार्ट पर। अभी पीबी मॉडरेट से हायर वैल्यूएशन कंपनी की बता रहा है, यानी कि जो आपकी रेंज है 2950 से 2840 के बीच में, यहां कंसोलिडेशन जोन और आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। उस कंडीशन पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो कि 2950 का है, अगर आप चाहते हो ये ब्रेकआउट दे तो आपको कुछ इस तरह की कैंडल चाहिए होती है। इसे कहते हैं सस्टेनेबल कैंडल। सस्टेनेबल कैंडल किसी भी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर जब क्लोजिंग दे उसके बाद कुछ इस तरह की पोजीशन आपकी बननी जरूरी है ताकि आपके पास ब्रेकआउट मिले। समझ रहे हो इस चीज को? जब भी इस तरह की पोजीशन आपके पास आती है किसी भी रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, एक सस्टेनेबल क्लोजिंग कैंडल, उसके बाद इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन आता है, उसके बाद जाकर के आपको ब्रेकआउट मिलता है। अदरवाइज 2980 से 2950 से 2840 के बीच में आपके पास इस तरह से कैंडल अगर बनती है कमिंग सेशंस के अंदर, इसका मतलब यह है कि ये कैरी फॉरवर्ड करेगा कंसोलिडेशन। जब आपके पास इस तरह की पोजीशन आएगी तब आपको पता लगेगा कि ये ब्रेकआउट देने वाला है। यानी आपके पास हर कैंडल पर और साथ में हर लेवल पर आपको पता लगने लगता है कि आपका ब्रेकआउट मिलेगा या पर नहीं मिलेगा। आप अपने डिसीजंस इन पॉइंट्स पर सही तरीके से ले पाते हो। जब हम सही इवैल्यूएशन करते हैं मार्केट में तो एक हायर लेवल पर एंटर्ड होना और फिर वहां पर परेशान होना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल ये सभी पॉइंट्स आपको यहां पर अलग अलग स्टॉक्स पर इंप्लीमेंट करने चाहिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बादशाह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।